प्रिय मित्र, मेरे साथियों, आपका प्रेम, आपका स्नेह मुझे मिलता रहे, ऐसी कामना करता हूँ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं आपके लिए और आप मेरे लिए, क्योंकि हम सभी किसी न किसी रूप से सामाजिक प्राणी हैं और समाज से हटकर नहीं, समाज से सटकर ही सच्चा आनंद प्राप्त हो सकता है। दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सखा, आज आपने प्रश्न किया है कि समाज क्यों टूट रहा है। आज हमारे समाज में धीरे धीरे विघटन की क्रियाएं क्यों हो रही हैं और क्या कारण है कि धीरे धीरे हम समाज से दूर होते जा रहे हैं। मेरे मित्र, इसके लिए हमें आपके प्रश्न को बड़े विस्तार पूर्वक समझना होगा। दोस्तों, संसार का एक नियम है संतुलन, और जीवन हो, चाहे समाज हो, परिवार हो या नातेदारी हो, यह सभी संतुलन पर निर्भर करते हैं। और ध्यान रखो, इसका मूल सत्य क्या है, क्यों ऐसा है कि आज हमारे परिवार टूट रहे हैं। इसका मुख्य कारण है निजी सुख। आज प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ ऊंचा और ऊंचा उठने की लालसा है, और ये समाज में ऊपर उठने की लालसा मनुष्य को नीचे गर्त में ले जा रही है। मेरे मित्र, ध्यान रखो, प्रकृति का एक नियम है जो सब पर लागू होता है, और जो प्रकृति का नियम है वो सबसे बड़ा नियम यही है कि निजी सुख की चाह होने पर प्रेम समाप्त हो जाता है। जहां निजी सुख परिवार में, समाज में आ जाता है, वहां प्रेम समाप्त हो जाता है, और जब प्रेम समाप्त हो जाता है तो परिवारों में और समाज में दरार आ जाती है। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, निजी सुख आज मुख्य कारण है जो उस परिवार को टूट रहा। परिवार के टूटने का और समाज के मुख्य रूप से टूटने का कारण ही आज निजी सुख है। मेरे दोस्त, क्यों? क्योंकि आज हम निजी सुखों के पीछे भाग रहे हैं। सामाजिक उन्नति से ज्यादा प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी उन्नति की ओर ध्यान दे रहा है। वह नहीं जानता कि यदि समाज नहीं होगा, देश मजबूत नहीं होगा, और दुनिया अगर मजबूत नहीं होगी तो अकेले रहकर क्या यहाँ झक मारोगे। मेरे दोस्त, हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और हम किसी ना किसी रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये तो तुम्हें मानना होगा। हम में से एक भी व्यक्ति, एक भी समाज का व्यक्ति किसी रूप से अलग हो जाएगा तो निश्चित ही ध्यान रखना, प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगता है। आज वैदिक भाषा में कहें तो कलयुग चल रहा है, और कलयुग में क्या होगा इस पर चर्चा नहीं करूंगा। समाज जिस दौर से गुजर रहा है उस पर चर्चा करूंगा। आज सदियों से हमारे परिवार समाज का मुख्य आधार रहे हैं, और समाज में प्रेम और निजी स्वार्थ, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा एक दायरा रहा है। परिवारों में कभी भी निजी स्वार्थ नहीं हुआ करता था, मेरा नहीं होता था, जो कुछ होता था तेरा होता था। मेरे दोस्त, किंतु आज समाज में नहीं, परिवार में दो भाइयों के बीच में तेरा की भावना समाप्त होकर केवल मेरा की भावना आ गई है। आज निजी सुखों के लिए एक भाई अपने भाई को मारते हुए भी संकोच नहीं करता। ये समाज टूटेगा नहीं तो क्या होगा मेरे मित्र? समाज टूटेगा। शास्त्र कहते हैं कि जिनके यहाँ हरि का सिमरण होता है उनके पितृ तर जाते हैं मेरे दोस्त, किंतु
आज उनके पितृ अपने आने वाली पीढ़ियों को देखकर रो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण निजी सुख है मेरे दोस्त। और इस निजी सुख के कारण हमारे परिवारों में टूटन पैदा हो रही है। यही कारण है कि आज समाज में कोई भी जातीय धर्म की भावनाओं से उठना नहीं चाहता। यहां धर्म की बात नहीं करूंगा, जाति की बात भी नहीं करूंगा। चलिए, समाज की बात है। सिर्फ हम भाग्य को कोस रहे हैं। हमारे पास धन कम हो जाए, परिवार में मृत्यु हो जाए, परिवार में रोग आ जाए, तो सिर्फ हम भाग्य को रोक लें। आज हम संसार पर विजय पाना चाहते हैं। आज हम संसार पर विजय पाना चाहते हैं, किंतु आज हमारे परिवार में हम स्वतः अपनी बुराइयों पर और अपने निजी सुखों पर विजय नहीं पा पाए। हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं और आज हमारे बच्चे क्या बन रहे हैं। इसमें बच्चों का कसूर नहीं है मेरे दोस्त, कसूर है तो हमारा है। क्यों? क्योंकि बच्चों का मन एक आईने की तरह है और बच्चे वही देखते हैं जो आईने में उनको दिखता है। या यूं कहें कि हमारे शरीर के अंदर बहने वाले रक्त में हमारे आचरण का भाव भी है, और हमारे आचरण का भाव हमारे बच्चों को मिल जाता है। और यदि आज समाज गर्त में जा रहा है तो उसके असली दोषी तुम और मैं हैं। आज अतीत वर्तमान को क्या दे रहा है, ये सोचना जरूरी है मेरे दोस्त। मैं तो कहूंगा कि अपनी बुराइयों को स्वतः त्याग दो तो भलाई हो जाएगी। तुम्हें भलाई के लिए कुछ अलग मेहनत नहीं करनी होगी। सिर्फ अपने निजी सुखों को छोड़कर समभाव वासुदेव कुटुंब की भावना जब तुम्हारे मन में जागृत हो जाएगी तो ध्यान रखना, समाज का असली चेहरा स्वच्छ भाव तुम्हारे सामने आएगा। लक्ष्मी सिद्धि का आसान तरीका मेरे मित्र धन को नेक कार्य लगाने में है। अगर तुम जीवन में धन की अधिकता भी चाहते हो, और जब तक धन की अधिकता तब तक नहीं होगी जब तक धन को नेक कार्य में नहीं लगाओगे। तुम्हारे द्वारा कमाया जाने वाला धन आज नेक कार्यों के बजाय गलत कार्यों पर ज्यादा लग रहा है। दिन रात काला पीला हरा गुलाबी कर कर जो तुम कमा रहे हो, वह अपने बच्चों के निमित्त अपनी भावनाओं को रखते हुए कमा रहे हो, पर तुम्हारे बच्चे उस काला पीला को खाकर कल क्या बनेंगे ये तुम नहीं जानते। कि जैसा होगा अन्न, शास्त्र कहते हैं कि वैसा होगा मन। मेरे दोस्त, निजी सुखों की अपेक्षा, भौतिक सुखों की अपेक्षा तुम्हें सामाजिक सुखों का सोचना होगा। पहले वैदिक काल में या आज से मात्र 100 वर्ष पीछे भी चले जाएं तो तुम्हें ज्ञात होगा कि हमारे परिवार बड़े बड़े रूपों में नजर आते थे। एक छोटे से परिवार में दादा दादी पुत्र पुत्री इत्यादि सभी खुशी खुशी रहा करते थे। और आज हम सिर्फ कल खोरे होते जा रहे हैं और अकेला रहना पसंद करते हैं, और माँ बाप की सेवा हमसे दूर होती जा रही है। शायद तुम नहीं जानते, सिर्फ भारत में ही 85% वृद्ध आज असहाय हैं और अपने बच्चों से दूर हैं, और उनके बच्चे अपने माता पिता से दूर होते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? कभी सोचा है तुमने? क्या कारण है कि आज माता पिता अकेले बुढ़ापे में रोते हैं और बच्चे उनकी तरफ ध्यान नहीं देते? मेरे मित्र, माता पिता गुरु इस संसार में ईश्वर का साकार रूप है, अतः पवित्र मन से इनकी सेवा करो, जीवन स्वतः सुख में हो जाएगा। पर सेवा करना तो दूर रहा, आज हमारे पास इतना भी समय नहीं है। धन की प्राप्ति और प्रतिदिन की भाग दौड़ में हम अपने माता पिता की सेवा करना तो दूर, 2 मिनट उनसे बात करने ते भी हम घबराते हैं। मेरे मित्र, तुम्हारा भटकता मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु तथा परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। मेरे दोस्त, भटकता मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है मेरे मित्र, तथा परमात्मा प्राप्ति में बाधा है।
तुम परमात्मा से दूर रहो, परमात्मा के पास भी मत जाओ, ये तुम्हारी निजी सोच हो सकती है। पर मेरे मित्र, मैं यहाँ परमात्मा प्राप्ति की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ समाज के टूटने के कारण पर चर्चा कर रहा हूँ। आज परिवारों के टूटने के मुख्य कारण पर चर्चा कर रहा हूं, और उसका मुख्य कारण एक ही शब्दों में आ जाता है, वो है तुम्हारी निजी सुख की भूख। मेरे मित्र, कभी गौर कर देखना, किसी डॉक्टर से बात करना, वह तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी जो बुद्धि है, जो सिर का ऊपरी भाग है, वह कटोरे की तरह है। ये हवस का कटोरा उल्टा रखा हुआ है और तुम उल्टे रखे हुए कटोरे को भरना चाहते हो, जो असंभव है। मेरे दोस्त, मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम काम, क्रोध, मोह, बुराइयों को पकड़ लो और उन्हें समाप्त करो। ये जीवन में आध्यात्मिकवादी वस्तुएं बाद में भी की जा सकती हैं। परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग तुम बाद में भी ढूंढ सकते हो, परंतु सबसे पहला कदम तुम्हें अपने माता पिता, अपने परिवार को संयुक्त बनाना होगा। जो वैदिक काल से, जो अनंत समय से हमारे परिवारों की रूपरेखा थी, आज वो टूटती जा रही है, और तुम कल खोरे होकर सिर्फ अपनी बीवी के शब्दों का प्रयोग ना करते हुए समझ लो क्या कहना चाहता हूं। केवल मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ऐसी भावना तुम्हारे मन में रह गई है। आज तुम दो भाई एक साथ नहीं रह सकते, क्या कारण है? मेरे मित्र, पुराणों में आया है कि दंडक वन में 88,000 ऋषि मुनि एक ही जंगल में संयुक्त रूप से रहा करते थे। ऐसा था मेरा भारत। पहले कभी एक दोहा लिखना होता था ना, उस पर 88,000 लोगों की मोहर लगती थी कि हाँ ये सही है। जिन वेदों को आज तुम गलत और जिन पुराणों के ऊपर तुम उंगली उठा रहे हो ना, वहां पर लाखों लोगों की सहमति के बाद किसी चीज को समाज में सही मापदंड के रूप में उतारा जाता था। आज तुम्हारा व्यर्थ का बकवास विज्ञान नहीं था, उस समय जो विज्ञान था वो खोजी विज्ञान था। आज तुम्हारा विज्ञान लादा विज्ञान है, जिसके कारण आज तुम्हारा समाज, तुम्हारा परिवार और तुम भी टूट चुके हो। मेरे मित्र, समाज को बचाओ, परिवार को बचाओ। मरे मराए क्या मरे, मरता है इंसान, और तन मरा तो क्या मरा, मार तू अभिमान। मेरे दोस्त, अपने अभिमान और निजी सुखों को मार लो। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि स्वार्थी मनुष्य स्वार्थ की हद को पार करने के पश्चात एक बार पश्चाताप की ज्वाला में जरूर जलता है, और वो समय आज आ चुका है। तुम भी उस पश्चाताप की ज्वाला में जलो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ में सही व्यवहार करें, तो तुम्हें अपने माता पिता के साथ उचित व्यवहार करना होगा। और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे नेक कर्म पर चलें, तो उसके लिए तुम्हें सही समाज का निर्माण करना होगा। और सही समाज का निर्माण तभी हो सकता है, उन्नत समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब तुम्हारे परिवार मजबूत हों। कल खोरे समाज और कल खोरे व्यक्तियों से मजबूत समाज की प्राप्ति नहीं हो सकती। रोज जियो, ऐसे जियो जैसे आज का दिन आखिरी हो। जियो, खूब जियो, पर ऐसे जियो जैसे आज का दिन आखिरी हो। सिर्फ माता पिता की सेवा करो। मेरे मित्र, जीवन में ध्यान रखना, सच्चाई के लिए बहुत सी बातें आएंगी। मैंने तुम्हें कहा कि निजी सुख होने पर प्रेम समाप्त हो जाता है। जब प्रेम समाप्त हो जाता है तो ध्यान रखना, परिवारों में और समाज में दरार आ जाती है। प्रेम से बोलना ही वशीकरण करना है मेरे मित्र। अतः संसार को प्रेम से जीता जाता है, मीठा बोला जाता है। मीठा बोलने पर ही तुम्हारी समाज की अच्छाइयां तुम्हारे बच्चों को मिलेंगी। ध्यान रखो, दूसरों के हित के लिए अपने सुखों को त्यागना ही सच्ची समाज सेवा है, सच्ची ईश्वर सेवा है।